जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है जेएसवी स्टडी चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीके जीएस के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चलिए आज का पहला प्रश्न है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित किया जाता है। तो फ्रेंड किसी भी अवस्था में की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात करें एलपीजी में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 3 है, किस अनुच्छेद के अधीन संविधान संशोधन किया जाता है? तो फ्रेंड्स 368 के अधीन पर संविधान का संशोधन किया जाता है, यानी कि बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो फ्रेंड याद रखिएगा, सफ़ेद और नीला रंग, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि फ्रेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग चेक भी करते जाइए कि कितना हमारा आंसर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मजबूती तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो इस देखिए क्वेश्चन क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो फ्रेंड याद रखिएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो बिट्स बराबर 4 बाइट के बराबर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थर एस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिmanjaro किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंजानिया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर पहले किले का निर्माण किया? तो फ्रेंड कोचीन में किया। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड किमीनो, तो इस राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक आदमी एक वोट, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वीडी सावरकर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन में, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो फ्रेंड याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? तो फ्रेंड विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या सॉरी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी एक याद रखिएगा फ्रेंड्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेलगाड़ी के संबंध में संक्षिप्त नाम यानी कि RLW का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स RLW का पूरा फुल फॉर्म है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स देश की रक्षा का अधिकार, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या है? ये फ्रेंड्स कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडमाला, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो फ्रेंड्स 78% है, याद रखिएगा कितना? 78%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का बात करें तो 21% है, और यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछा जाए तो 0.03% होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैलीग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 25 साल, ये न्यूनतम आयु होता है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका जो न्यूनतम आयु होना चाहिए तो 30 साल, ये भी याद रखिएगा। और जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों लोगों का न्यूनतम आयु 35 साल होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड फेरिक ऑक्साइड के कारण ये होता है मिट्टी का लाल रंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। तो आप लोगों को इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।